आज आप क्लास 10th के 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये सवाल इतना आसानी से हल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपका सवाल है ये, बिल्कुल इस फॉर्मूले पे सारा डिपेंड करता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से। ये क्या है, एक पद है, ठीक है। जो पद में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, ये 10 है, और ये ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, और ये 6 है, ये 9 है, और ये 12 है। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए हम इस पद की बात करें तो पद जो है वो 12 है, और स्थान क्या है, चौथा है। तो ये जो स्थान होता है यही वह पद होता है, इसे हम एन कहते हैं, और ये जो पद होता है उसे हम ए एन कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ये पद और ये पद में अंतर। वहाँ पद बोला तो एन हो गया, और पद बोला तो ए एन हो गया, ठीक है। अभी आप देखना इस सवाल में भी, ठीक है। तो आप ये सवाल देखिए, ए एन है, ए एन देखो यहाँ पे 3, 8, 11, 18 का कौन सा पद, कौन सा पद, यानी कि ए एन क्या हो गया, 78, 78 हो गया। और ए क्या है, ए पहला होता है, शुरू वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, 8, पहले आप इसको एक बार लिख लेना, यहाँ पे ये कितना है, 78 है। तो ये क्या हो गया, ए एन हो गया। ये शुरू वाला क्या हो गया, ए हो गया। और डी कहाँ से निकालेंगे, डी कहाँ से निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 8 में से 3 घटा दिया, कितने बचे, 5। तो यहाँ पे डी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ए क्या हमारे पास इसमें लिख लो, 3 है, और एन क्या हमारे पास में नहीं पता, तो हम ऐसा कैसे लेने देंगे। और डी क्या हमारा 5 आ गया, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, 78 इधर पहले से था, इसको इधर लेके आ गए तो 3 प्लस का था माइनस का हो गया। और डी हमारा क्या था, डी लिख लो आप 5, ठीक है। तो 5 का गुणा इसमें कर दिया तो क्या हो गया, 5n, और 5 का गुणा 1 में कर दिया तो क्या हो गया, 5। इससे इसको घटा दिया, 75 हो गया। ये माइनस का था, इसको इधर लेके आ जाओ तो प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा, 5n। इन दोनों को जोड़ दिया, 80 हो गया। यहाँ 5n देखो गुणे में है, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये कहाँ नीचे आ जाएगा। तो n बराबर हमें निकालना था, तो 5 कम 5 भाग दे दोगे तो आपका ये n बराबर में क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम, ये पहला सवाल था आपका। दूसरे सवाल में बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, हम ऐसा लिख लेंगे पहले, जिसका 11वां पद क्या है, 38 है। 11वां पद क्या है, 38 है। और बोल रहा है 16वां पद 73 है। क्या है, 16वां पद कितना है, 73, ठीक है। तो इसमें हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हमें, 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। 31वां पद क्या है, हम इसको ज्ञात करेंगे। तो अभी ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना, सब यही है। यहाँ हमें इस फॉर्मूले का यूज करना वापस, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी यही लिख लो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे इसमें भी लिख लो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब में वही है, ठीक है। तो आप देखना, आपको इसके नीचे ऐसे लिखना है, आपको एक साथ नहीं करना है, पर मैं आपको एक साथ लिख के बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि सब में वही करना है। ए एन आपका क्या है, इसमें अगर बात की जाए, मैंने आपको पहले ही बोला था, वहाँ पद बोला। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में ये पद है, और ये क्या है, एन जो है आपका रहता है वो क्या होता है, वहाँ पद, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए एन हमारे पास कितना, 38 है, 38 है, इसका टू ए हमें नहीं पता है, और वहाँ कितना बोल रहा है, 11 माइनस 1 हमने लिख दिया, एन की जगह में 11,
और डी भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस इससे इसको माइनस कर दिया 10d, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे इसको भी कर लेंगे। ए एन क्या है हमारे पास में 73 है और ए क्या है हमारे पास नहीं पता, एन आपको पता है पहले से ही 16 है, -1 इंटू डी, तो ये हो गया 73 ए और इससे इसको माइनस कर दिया तो 15d। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, या आप समीकरण 1 में से भी 2 को कोई सा भी घटा सकते हो आप। ठीक है, इसमें बड़ा दिख रहा था इसलिए हमने ऊपर लिख लिया, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्या है 38a प्लस 10d, यहाँ हम लिख देंगे क्या, घटाने पर। ठीक है, आप देख लो जब हम घटाते हैं ऐसी समीकरण तो क्या होता है, सभी चीजें बदल जाते हैं। तो ये सेम था, ये कैंसिल हो गया और इसमें इसको घटा दिया, कितना बचा 5d, और इसमें इसको घटा दो तो कितना बचा, 13 में से 8 गए कितने 5, और 6 में से 3 गए कितने बचे 3। ठीक है, तो हम d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 35/5, तो d बराबर क्या आ गया हमारा 7। ठीक है, d बराबर हमारा क्या आ गया 7। तो d बराबर आपका क्या आ गया 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने क्या करा, इसके चिन्ह बदल दिए और इसमें इसको घटा दिया 35 बचा, इसमें इसको घटा दिया 5 बचा, और इन दोनों को हमने क्या करा, प्लस माइनस सेम था, कैंसिल कर दिया। तो ये 5 जो था तो गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 5 इसको काट दिया तो क्या आ गया 7। तो d बराबर हमारा आ गया क्या 7। अब हम क्या करेंगे, इस d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 किसी में रख देंगे। क्या करेंगे, d का मान समीकरण चलो 1 में रख देते हैं। तो a क्या है हमारे पास 38 बराबर a प्लस 10d। ठीक है, तो d की जगह हमें क्या करना है, क्या रखना है 7 रखना है, हमने रख दिया। तो 38 ये कितना हो गया a प्लस 70 हो गया, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 बराबर में 38 प्लस का था इधर आया तो माइनस का 70, तो a बराबर में कितना आ गया 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया माइनस का 32 आ गया। ए बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 32। ठीक है, ए बराबर आपका क्या आ गया माइनस का 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना आप, हमें क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है, तो हम 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 31वां पद मतलब हमें ए एन तो पता ही नहीं है, A31 या तो आप ऐसा भी ले लो। ठीक है, ए क्या है हमारे पास पहले ही आ गया माइनस का 32 और प्लस एन क्या है, एन हमें 31 दिया वहां पद बोला ना 31 माइनस 1, और डी क्या हमारे पास में आ गया है 7। तो हम क्या करेंगे माइनस का 32 और ये क्या हो गया, इससे इसको माइनस कर दिया तो 30 हो गया, 30 गुणे 7 तो कितना हो गया -32, और यहाँ पे 7 3 21 कितना हो गया 210। इससे हमने इसको माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास में 178। हमारा 31वां पद क्या होगा 178 होगा। इस तरीके से सवाल में सब में यही फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल ध्यान से आपको करने की कोशिश करना है, आएगा 100% आएगा अगर आप करेंगे तो। आपका अगला सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे एवं चौथे पद क्रमशः, यदि किसी एपी के तीसरे एवं चौथे पद
तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4। सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे व नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो शून्य पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पद यानी कि आपको अभी बताया था तीसरा पद कितना दिया हुआ है। देखो तीसरा व नौवां पद क्रमशः है, तो तीसरा पहले बोला इसलिए 4 होगा तीसरे का, और नौवां पद बाद में बोला मतलब बाद वाला होगा। ये क्या हो गया, नौवां पद क्या हो गया, नौवां पद कितना हो गया, -8 हो गया, -8 हो गया। अब इसको हम सेम उसी तरह जैसे अभी हमने इसको करा था, हमें क्या करना, शून्यवां पद ज्ञात करना है। शून्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीसरा पद मतलब फॉर्मूला वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना आपने याद रखा, आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है आपको पहले ही बताया था, तीसरा पद, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया, और ये क्या हो गया, an हो गया। तो an कितना हो गया हमारा 4, a हमें नहीं पता है, n कितना है तीसरा पद बोल रहा है इसलिए 3 लिख दिया, और d हमें नहीं पता है। तो 4 बराबर कितना हो गया, a प्लस 2d, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बोल रहा है नौवां पद, तो नौवां पद यही फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास नौवां an क्या है, -8, जैसे इससे पहले वाला सवाल करा, और नौवां पद बोल रहा है यानी कि n क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 माइनस का 1 इंटू डी, तो -8a प्लस 8d, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से जैसे अभी करा था वैसे कर लो। 4 बराबर a प्लस 2d और -8 बराबर a प्लस 8d। ये हम क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे यहाँ पे, और जब भी आपको पता है हम घटाते हैं समीकरण को तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और ये जोड़ दिया, कितने हो गए, 8 4 12 हो गए, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6d हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे क्या है, माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो d बराबर क्या हो गया आपका 12/6, तो 6 दूना की 12, यहाँ क्या आ गया, d बराबर है -2। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, मान लो, तो 1 क्या है, 1 में रखने पर ऐसा लिख देंगे। तो 1 क्या है हमारा समीकरण, 4 बराबर a प्लस 2, d की जगह क्या आया, -2 हमने रख दिया, 4 बराबर a, इन दोनों का गुणा कर दिया, कितने हो गए, -4 हो गया, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 4 + 4 हो गया, तो a बराबर में कितना आ गया, 8। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे, तो शून्यवां पद हमें ज्ञात करना था, तो क्या करना, शून्यवां पद हमें ज्ञात करना है। शून्य पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब an क्या है, पहले ही बोल दिया, शून्यवां पद ज्ञात करना है, यानी कि n ज्ञात करना है। तो हमारे पास पद कौन सा, शून्य क्या है, पद क्या है, शून्य है, तो a हमारे पास क्या आया, अभी 8 आया, 8 आया, प्लस, और n क्या है हमारे पास, n हमें नहीं पता, n हमें निकालना है, और d हमारे पास क्या आ गया है, -2। ठीक है, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये -8 हो जाएगा, और ये क्या है, इसका इसमें गुणा कर दिया तो -2n, और ये माइनस का माइनस में गुणा करा पहली बार, तो प्लस, और 2 का 1 में गुणा करा, क्या हो गया, 2। अब इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, तो -8 पहले से था, और ये -2 हो गया, क्योंकि प्लस का था, इधर आया था माइनस का, यहाँ -2n, इन दोनों को जोड़ दिया तो -10 हो गया, और ये जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
n बराबर क्या होगा, इंटू में था ये डिवाइड में आ गया, 2 5 जा 10, यानी कि हमारा क्या हो गया आंसर, पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, हमसे ही पूछ रहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको लिख देना है, कहता है पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद जो है आपका अगला सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या करना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। तो हम निकाल लेंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम निकालते हैं 3 अंकों की। तो इसमें बोल रहा है, पहली बात हमें ये समझना है कि 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी। 3 अंकों की संख्या मान लो आप, सबसे छोटी होती है 100, मानना क्या होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 999 होती है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो 7 से विभाज्य हो। तो 100 तो है नहीं, हम चेक कर लेते हैं, 100 में 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 एकम कितना हो गया, 7 3 0, 7 जो क्या 28, कितना हो गया 28 2। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इसमें क्या है, दो है, मतलब इसमें अगर 5 और होता, क्या होता, 5 और होता तो हमारी एक के 7 से संख्या और विभाज्य हो जाती। मान लो यहाँ पे 5 होता, बात को समझना, 0 है, यहाँ पे 5 होता, तो अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 7 5 35 हो जाता। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, 5 की, मतलब हमारे एपी का पहला अक्षर क्या हो गया, 105। अब 7 का अंतर है, मतलब 7 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 112, फिर 7 और जोड़ देंगे कितना हो गया, 119, डॉट 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 कर दो। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी 7 से भाग देना है। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है, आपको इतना याद रखना है, जितना कम पड़ रहा है उतना प्लस करना है, और इसमें जितना कम पड़ रहा है उतना हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, 999 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम कितना हो गया, 7, बचे कितने, 2, बगल में से लेके आया 9। अब हम 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 28, कितना बचा 1, और यहाँ कितना हो गया 19 हो गया, एक और 9 आ गया, 7 गुना कितना हो गया 14। ठीक है, बचे कितने 5। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें सोचो कि 2 और कम हो, 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मान लो 5 और कम कर दे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या लास्ट का एक ही बन जाएगा। तो 999 में हमें, मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे छोटी वाली में क्या करना है, हमें प्लस करना है, और इसमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास संख्या आ जाएगी, इस संख्या कौन सी हो जाएगी, 994। ठीक है, तब आपको पता ही है कैसे करना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा ए क्या हो गया 105, डी क्या हो गया आपका, इससे इसको घटाओगे 7 आएगा, और ए एन हमारे पास कितना हो गया 994। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे उसी फॉर्मूले से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास कितना है 994, ए कितना हमारे पास में 105, प्लस एन कितना है हमें नहीं पता तो हम नहीं लिखेंगे, और डी क्या है आपके पास में 7 यानी कि 7 है। इसको इधर लेके आ जाओगे तो 9 9 4, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, 105 हो गया, और इसका इसमें गुणा कर दिया, कितना होगा 7n और माइनस का 7। ठीक है, इससे इसको घटा दो, तो जब घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गए कितना बचा, 9 बचा, और 8 में से 0 गए कितना बचा, 8 बचा, और इसके बाद 9 में से 1 घटाया कितना बचा, 8 बचा। इसके बाद ये माइनस का 7 था, इसको इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में 7n, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 9 और 7 कितने हो गए 16, 8 और 1 जोड़ लिया कितने हो गए 9, और ये कितना हो गया 8। बराबर में हम क्या करेंगे,
ये गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा 7n। 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूना की 14, 5 बचा 56 हो गया, 7 अट्ठे 56, यानी कि n बराबर 128 हो गया। तो हमें क्या पूछ रहा था, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो है 7 से विभाज्य होगी। इस तरीके से आपका 5 चैप्टर बिल्कुल आसान है। आप इसी फॉर्मूले से कोई सा भी सवाल है आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।